नया जो है एक ये बन गया है कि ब्राह्मणों को गाली देना है। तो ब्राह्मण को गाली देने का मतलब कि सनातन संस्कृति को कमजोर करना। बक्सर का लड़ाई हम बहुत सालों से लड़ रहे हैं और बक्सर सनातन संस्कृति की सबसे बड़ा धरोहर होने के बावजूद बक्सर हमेशा से बिहार का सबसे पिछड़ा हुआ जिला रहा। यदि हम देखें तो पर्यटन के दृष्टिकोण से बक्सर बिहार का सबसे विकसित जिला बन सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी बक्सर जो है सबसे पिछड़ा हुआ जिला रहा। करीब 40 सालों से 50 सालों से जब से बिहार से बक्सर जिला अलग हुआ तब से और पहले भी बक्सर सबसे पिछड़ा हुआ जिला है, जबकि इस तरह का बक्सर का इतिहास नहीं है। धार्मिक इतिहास होने के बावजूद और इतना पर्यटन का दृष्टिकोण होने के बावजूद जो अकेले बक्सर जो है पूरा शाहाबाद को रोजगार दे सकता है, इतना बड़ा पर्यटन का दृष्टिकोण से और धार्मिक इतिहास है बक्सर का। लेकिन बक्सर को कमजोर किया गया। बक्सर को इसलिए कमजोर किया गया कि नेतृत्व करने वाले लोग बक्सर के कमजोर रहे और बक्सर को हमेशा बाहरी नेतृत्व करने वाला मिला, जिसके वजह से जोड़ रहे हैं। क्या कुछ खास बक्सर के बारे में जो अयोध्या की तरह ही इतिहास है ना, भगवान राम का जन्म भूमि अयोध्या है, कर्म भूमि बक्सर है। जहां से मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की जो है उपाधि मिली भगवान प्रभु श्री राम को, वो धरती बक्सर है। जहां से माता अहिल्या का उद्धार भगवान के चरण कमलों द्वारा हुआ, वो बक्सर है। जहां वामन अवतार हुआ, वो बक्सर धरती है। जहां तड़का वध हुआ, वो बक्सर है। जहां मारी सुबाहु का वध हुआ, वो बक्सर का इतिहास है। और मांग यह है कि बक्सर को महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर बनाया जाए और दुनिया को दिखाया जाए कि बक्सर का धार्मिक इतिहास को एक जगह दिखाया जाए और बढ़िया और सुंदर कॉरिडोर काशी की तरह बनाया जाए और बक्सर को भव्य बनाया जाए। और बक्सर बिहार का गौरव है। इस तरह से धार्मिक राजधानी बनाने की हम मांग करते हैं बक्सर को, बिहार की धार्मिक राजधानी। नया जो है एक ये बन गया है कि ब्राह्मणों को गाली देना है। तो ब्राह्मण को गाली देने का मतलब कि सनातन संस्कृति को कमजोर करना। तो ब्राह्मण को गाली यदि दिया जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं सोची साजिश है। कौन अपमान कर रहे हैं? जीतन राम मांझी पे सवाल है। देखिए, हम किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे, लेकिन लेकिन नाम नेता के साथ साथ तमाम तरह के लोग भी ले रहे हैं जिनको कोई नहीं जानता है, वो भी ब्राह्मण को गाली दे रहा है। भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में आपके विश्वामित्र सेना क्या करेगी, क्या देखिए, महासभा भी वहां विश्वामित्र सेना जो है, जब भरत तिवारी की जब गोली मारा गया तो सबसे पहला विरोध करने वाले विश्वामित्र सेना थे। हम मानवता की समरसता की बात करते हैं, हम सबको लेके चलते हैं। भरत तिवारी एक ब्राह्मण नहीं थे, ब्राह्मण के साथ साथ वो समाज के हर व्यक्ति से उनका जुड़ाव था। आप जाइए जवैनिया गांव में, सब पिछड़े व्यक्ति और दलित और गरीब लोग थे, उनके लिए रो रहे हैं। इतना व्यथित होकर आपको मन व्यथित हो जाएगा वहां जाइएगा तो। ये भरत तिवारी है। भरत तिवारी का इतिहास कभी भी क्रिमिनल और गुंडा का नहीं रहा है। भरत तिवारी का इतिहास समाजसेवी का रहा है। इसीलिए पूरा देश और दुनिया से लोग वहां जुट रहे हैं। आज हजारों की संख्या में लोग वहां जा रहे हैं। तो भरत तिवारी जो है एक ब्राह्मण नहीं थे, वो सबके लिए समान रूप से काम करने वाला व्यक्ति था, जो सबके लिए मरता था। सुबह शाम उस गांव में जाता था, पूछता था कि आपके घर में खाना बना कि नहीं बना, आपके घर में लाइट आया कि नहीं आया, आपकी पानी की समस्या कैसे दूर होगी। वो लड़ता था। इसलिए वो जो है व्यक्ति बारिश का और बाढ़ के समय में सबसे जो नीचे उन लोगों को जो विस्थापित किया गया है, पानी भर जाता था, उसको मांग करता था उसको भर के उसको ऊंचा किया जाए, समतल किया जाए कि वहां पानी की स्थिति फिर पैदा ना हो, फिर इस तरह की दुखद घड़ी ना आए। क्या लड़ाई लड़ी जाएगी? विश्वामित्र सेना, सरकार ने न्यायिक जांच का आदेश दे दिया है तो सरकार पे हम लोग भरोसा रखते हैं। सरकार न्यायिक जांच का आदेश दे दिया और सरकार के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि ये जितने दोषी हैं इनको तुरंत कार्रवाई किया जाए। ये देश में एक नया मैसेज आएगा कि एकदम जिस तरह से न्याय के साथ जो है इनका अपना भरत तिवारी का जो है न्याय के साथ उनका न्याय हो। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि जो पिस्टल दिखाएगा वो तो मारा जाएगा ना, पुलिस तो कार्रवाई करेगी ना, पुलिस हाथ में चूड़ी थोड़ी ना पहनेगी। नहीं, एक जाति ने कहा कि उसके लिए इतना हंगामा क्यों, दलित मरते हैं तो कोई बात नहीं। क्या दलित मरते हैं तो कोई बात नहीं, दलित मरते भी हैं तो उतना ही दुख है। हमारे हिंदू भाई है, हमारा सनातनी है, हमारे लिए उतना ही दुख है, हमारा भाई है। यदि उस तरह की उसकी घटना होती है तो ये दुखद है। इसको सरकार को संज्ञान में लेके उसको एकदम जांच करना चाहिए और कड़ी से कड़ी जो दोषी है उसमें सजा देनी चाहिए। हम ये मांग करते हैं। ये हम ये नहीं कहते हैं हर व्यक्ति जिस तरह से घटना उस व्यक्ति का होता है सबको उसी तरह से सजा मिले जो उसमें दोषी है, लेकिन ये व्यक्ति आतंकवादी नहीं था, ये व्यक्ति बदमाश नहीं था, ये व्यक्ति क्रिमिनल नहीं था, इसका बैकग्राउंड क्रिमिनल का नहीं था, सबको सेवा करता था।
क्रिमिनल को आप करिए ना, अच्छी बात है, सरकार पहल कर रही है, क्रिमिनल गुंडा को जिस तरह से काउंटर कर रही है उसको हम सराहना करते हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन जो आदमी समाज सेवी के रूप में काम कर रहा है, तो यदि वो विक्षिप्त भी है तो आप उसको पकड़िए, उसको सजा दीजिए, जेल में डाल दीजिए।